राम राम जी सारान है। स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज है नया साल और गुरु महाराज की कृपा से आपका नया साल बहुत ही अच्छा और खुशहाल जाए। तो जो मतलब कि आज जो मैंने वो कंप्लीट करनी थी मेरी नई पेंटिंग, जो कि आधी रह चुकी थी। मैंने उस पे वाटर कलर तो अप्लाई कर दिया था, बट घर आके दूसरे दिन संडे था, फिर घूमने चले गए। देन उसके बाद में मंडे को फिर मैंने ये पेंटिंग कंप्लीट करनी स्टार्ट की। तो इसको मैंने वाटर कलर से तो पहले कंप्लीट कर दिया था, बट इसमें जो मतलब मैंने सॉफ्ट पेस्टल कलर यूज़ करने हैं। जैसे मैंने पहली पेंटिंग की थी वैसे ही मैं अब इसको सेम उसी तरीके से कंप्लीट करूँगी। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में पहले अंदर का पार्ट तो कंप्लीट कर दिया था, ब्लू वाला, बेबी वाला और पर्पल वाला। देन उसके बाद में मैंने ऊपर हेड की तरफ से येलो कलर स्टार्ट किया और उसमें ऑकर कलर है तो थोड़ा सा ऑरेंज और उसको मिलाकर मैंने उसको कंप्लीट करना चाहा। तो मैंने सोचा कि जैसे ये पेंटिंग्स 2 मैंने पेंटिंग बनाई है, तो सोचा कि इसकी मैं सीरीज़ कंप्लीट करूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसकी देखती हूँ कितनी पेंटिंग्स मुझसे बन सकती है। तो मैं ऊपर आई तो धूप भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि धूप में बैठ के अच्छे से काम हो जाएगा, क्योंकि अब थोड़ी सर्दी भी आ गई है ना, तो नीचे मतलब रूम में काम नहीं हो पाता। कॉलेज में चले जाते हैं तो वहाँ पे तो बहुत अच्छी तरीके से बैठ के सीटिंग भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। फिर मैंने जैसे कि एक पेंटिंग कंप्लीट करी और धीरे-धीरे मैंने मतलब जैसे अप्लाई किया कलर, उसके बाद में मैंने इनको मर्ज करने की कोशिश की। तो जैसे कि कोई भी ब्रश हो, जैसे फ्लैट कलर से मैं कर रही हूँ मर्ज, तो बहुत प्यारा कलर मर्ज होता है उसमें और इतना प्यारा कलर बन के आता है और इतनी सुंदर पेंटिंग बनती है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ नया निकल के आया। तो मैं हमेशा डरती रहती हूँ कि यार पहले ट्राई करके देखूँ या फिर डायरेक्ट करूँ, कि जैसे भी है। बट अब 4th ईयर है तो फाइनल ईयर है, तो सोचा कि डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ख़राब होगी तो ख़राब हो जाएगी, कोई उसमें नहीं है। तो फिर मैंने ट्राई किया तो बहुत अच्छा मतलब मुझे रिज़ल्ट मिला और मैंने मतलब अपने टीचर से भी कंसर्न किया, तो उन्होंने बोला कि इसकी सीरीज़ कंप्लीट करके देखो, देन उसके बाद में देखते हैं कि तुम्हारा क्या नया अच्छा हुआ। तो सोचा कि कुछ सीरीज़ भी बनाऊँ, देखते हैं कितनी पेंटिंग कंप्लीट हो पाती है मुझसे। तो अलग-अलग कंपोज़िशन में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने एक पोज़ को दिखाया, देन उसके बाद में मैंने इसमें बेबी को दिखाया, फीमेल से रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश की है, शक्ति से। तो जैसे भी मुझे लगता है मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करती हूँ, जो भी मेरे मन में आता है और मैं कुछ पढ़ती रहती हूँ ना, उनसे मुझे कुछ ऐसे लगता है कि नए इस बार इसमें नया ऐसा करके देखते हैं या फिर ऐसे फिगर बना के देखते हैं, ऐसे शेप बना के देखते हैं, कुछ अलग जितना भी हो पाए। और जैसे भी मतलब लगता है मैं कुछ नया ही क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, सेम ना हो। तो फिर जैसे मैं पहले ज्योमेट्रिक फॉर्म्स को अप्लाई किया और उनकी काफ़ी सीरीज़ बन चुकी थी, काफ़ी पेंटिंग हो चुकी थी, तो फिर वो एक जैसी लगने लग गई, ये सारी पेंटिंग्स एक जैसी हो गई है। बट इस बार मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा-सा परफ़ेक्ट से थोड़ा-सा अलग होके फ्री हैंड कोशिश करूँ मैं बनाने की, कैसा बनता है। तो जैसे मैंने मतलब नॉर्मली सोचा किया कि मैं ट्राई किया ना, तो वो कुछ अलग ही कॉम्पोजिशन निकल के आया। तो उसमें कुछ एक नया और कुछ अलग मुझे दिखा। उस पे मैंने कुछ मैं कोशिश करूँगी कि मैं लिख पाऊँ इनको देखकर और आपके साथ शेयर कर पाऊँ अपनी पेंटिंग रिलेटेड, क्योंकि जब मतलब ऐसे बनाते हैं इसके बारे में अगर अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो मतलब दूसरों को भी ऐसे लगता है पता नहीं ये क्या चीज़ है, ऐसे ही कुछ बना दी हो। दिखने में बहुत अच्छी है, पर जब तक अपन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे तो फिर वो अच्छी भी चीज़ वो अच्छी नहीं लगती है। कि पेंटिंग अच्छी लगने से अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो आप क्या बताओगे? तो जब भी मैं बनाती हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बनाती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो चीज़ें भी मैं देखती हूँ। और उसमें जो चीज़ें बना रही हूँ कि उसका कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो, पॉज़िटिव हो। वो चीज़ भी ध्यान रखने के बाद मैं इनको सबको बनाती हूँ। और उसके बाद में कुछ लिखने का ट्राई भी करती हूँ कि हाँ, कुछ नया अगर स्टोरी बने तो स्टोरी बनाऊँ या फिर कुछ कविता लिख पाऊँ, कुछ लाइन लिख पाऊँ या कुछ भी हो, तो कुछ नया लिखने की कोशिश मैं हमेशा करती हूँ। तो इस बार जैसे मैंने ये पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने लेग्स में ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर और थोड़ा-सा स्किन कलर, देन उसके बाद में फिर मैंने वाइट अप्लाई किया ताकि जो टेक्सचर आएगा ना इसका लास्ट में बहुत प्यारा आएगा। तो इसमें जैसे मैंने ये जैसे भी मतलब कलर अप्लाई किया ना,
जो इसको मर्ज करती हूँ ना उसमें छोटे-छोटे डॉट्स रह जाते हैं, वो इतना प्यारा लगता है ना काम। मैं इनको इंस्टाग्राम पे मतलब अपलोड करूँगी, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो मेरे मतलब बायो में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इंस्टाग्राम मेरा जॉइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो जैसे भी है। और जो भी ये कंप्लीट होगी उसके बाद में मैं दिखाऊँगी कि इन द एंड ये कैसी बनी। तो अगर आप भी चाहते हो कुछ नया करना, तो आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो तो ज़रूर करो और देखो कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि एक पहले टाइम में परफेक्ट बन जाए, नहीं। मुझे 4 साल लगे हैं इसे कंप्लीट करने में। स्टार्टिंग में ऐसी पेंटिंग्स बनाई थी कि जिनका कोई मीनिंग ही नहीं था। देन धीरे-धीरे समझने की कोशिश की, टॉपिक उठाया और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की, तो उसमें नया कुछ ना कुछ मुझे मिला और वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है अपनी पेंटिंग से रिलेटेड। तो आप देखोगे ना तो मेरी शुरू से पेंटिंग और आज की पेंटिंग देखोगे तो बहुत डिफरेंट है और कुछ बहुत अलग और यूनिक है। तो अगर आपको पसंद आए पेंटिंग मेरी और कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि थोड़ी-सी मुझे भी स्ट्रेंथ मिलती है और मैं कुछ नया अपलोड करने की, कुछ नया बनाने की कोशिश करूँगी। तो गाइस करते-करते ये मेरी पेंटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई पेंटिंग के साथ।